हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम। ये हमारे पास प्लिंथ बीम प्लान लेआउट गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की बीम गिवन है, जिसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। प्लिंथ बीम PB1 जो PB1 के नाम से मेंशन है, जिसकी डिटेल हमारे पास यहाँ गिवन है स्टील। इसके अंदर हमारे पास बार नंबर 1 to 6 गिवन है, 12 mm मेन स्टील, और जो इसकी रिंग की डिटेल गिवन है 8 mm का बार है हमारे पास, और 6 इंच की स्पेसिंग है थ्रू सेंटर टू सेंटर। और इसका जो साइज है हमारे पास बीम का, वो हमारे पास 9 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का है साइज इसका है। इसकी जो विड्थ है बीम की 9 इंच है, और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 1 फीट 3 इंच है। सिमिलरली जो प्लिंथ बीम PB2 मेंशन है यहाँ पर, इसका जो साइज है 1 फीट का है, विड्थ इसकी 1 फीट है, और जो इसकी डेप्थ है वो 1 फीट 3 इंच है। अगेन इसके अंदर जो बार गिवन है 1 to 6 16 mm का मेन स्टील गिवन है, मींस इसके अंदर जो मेन बार डले हैं उसका डाया 16 mm का है, और जो रिंग की डिटेल गिवन है 8 mm का बार है। अगेन 6 इंची सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट इसकी स्पेसिंग गिवन है हमें। ये हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम प्लिंथ बीम की बार बेंडिंग का शेड्यूल को प्रिपेयर करेंगे। अगेन इसके अंदर बार मार्क्ड है, डिस्क्रिप्शंस है, नंबर्स में मेंबर है, बार है, कटिंग लेंथ है, ओवरलैपिंग लेंथ है, शेप है, 8 mm 10 mm 12 mm 16 20 25। ये हमारे पास डिफरेंट डायमीटर है, जिसके अंदर हम की ओवरऑल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम PB1 की बार बेंडिंग का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ सबसे पहले इसकी हेडिंग को मेंशन करेंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ से हम इसकी लेंथ को मेंशन करेंगे। सो इसके लिए मेंशन करने के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे डायमेंशन कमांड के ऊपर, और एक लेंथ मेंशन फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम इसकी जो हमारी ओवरऑल लेंथ आई है कॉलम टू कॉलम, मींस ये कंटिन्यूअस बीम है आपकी, इसकी जो लेंथ आई है वो 41 फीट आई है। ये हमारे पास बेसिकली एक कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल की है हमारे पास बैक साइड की प्लिंथ बीम, जो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। इस बीम की जो लेंथ आई है हमारे पास वो 41 फीट आई है PB1 की, और जो PB1 की जो विड्थ है वो 9 इंच है, और डेप्थ जो है इसकी 1 फीट 3 इंच है। सो इस एक्सेल फॉर्मेट के अंदर हम प्लिंथ बीम का शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। PB1 हॉल बैक साइड, देन इसका साइज यहाँ लिखेंगे हम 41 फीट हमारी लेंथ आई है, 0 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है, इंटू 1 फीट 3 इंच इसकी डेप्थ है हमारे पास। ये हमारे पास हमने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया, इसको भी हम यहाँ से सेंटर करेंगे और बोल्ड कर लेंगे यहाँ से। ये हमने इसकी डिटेल मेंशन कर दी है। सो यहाँ से हमारे पास जो इसके बार डिटेल है, बार नंबर 1 to 6 है, वो 12 mm का मेन स्टील है। ये हमारे पास इसका एक व्यू गिवन है। इसके अंदर आपका जो मेन बार गिवन है उसके अंदर कोई भी आपका बैंड गिवन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बार डले हैं आपके, जो बार नंबर 1 से 6 डले हैं, जो हमें एक्सेल के अंदर प्लेस करने हैं। अगेन बार मार्क में हम लिखेंगे 1 to 6, जिसका डाया हमारे पास गिवन है 12 mm मेन स्टील। मेंबर्स की यहाँ बात करते हैं। जो मेंबर्स है हमारे पास, हम बैक साइड की बात कर रहे हैं, तो मेंबर्स इस टाइम हमारे पास 1 नंबर है, और बार जो हमारे पास हो गए हैं वो 6 हो गए हैं, यानी कि 1 to 6 आपके मेन बार डले थे, तो टोटल नंबर ऑफ बार हमारे पास यहाँ 6 हैं। देन हम इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम इसके फॉर्मेट को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम सेंटर कर लेंगे बिल्कुल। अगेन शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट कमांड पर जाएंगे। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद हम शेप पर जाएंगे। अगेन यहाँ से एक लाइन कमांड को चूज करेंगे और यहाँ ड्रॉ करेंगे। अगेन इसकी हम सिलेक्ट करने के बाद इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जो हमारे पास स्ट्रेट बार डला है, हमारे पास कॉलम टू कॉलम जो लेंथ है इसकी वो 41 फीट 0 इंच है। सो कॉलम का अगर हम कवर माइनस करते हैं 1.5 इंची दोनों साइड से, मीन 1.5 इंच वन साइड से और 1.5 इंच दूसरी साइड से, तो जो रिमेनिंग लेंथ रह जाती है हमारी वो 40 फीट 9 इंच रहेगी, जो इसके ऊपर हमें प्लेस करनी है। अगेन इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर जो लेंथ मेंशन करेंगे हम, हमारी जो लेंथ आई है वो 40 फीट 9 इंच आई है। अगेन हमें इसका ये बॉक्स रिमूव करना है, आउटर रिमूव करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, नो फिल करेंगे, और शेप आउटलाइन पे भी नो आउटलाइन करेंगे, तो ये हमारी शेप आ जाएगी, और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद जो हमारी लेंथ आई है वो आई है 40 फीट 9 इंच। ये जो लेंथ है हमारी 40 फीट 9 इंच, इसके अंदर हमें एक ओवरलैप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड बार की लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है, अप्रोक्स 39.37 फीट, बट बार आपका 40 फीट 9 इंच का आया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ओवरलैप आएगा। ओवरलैप क्या होता है ये हम समझते हैं। ये हमारे पास एक ओवरलैपिंग इन स्टील बार है, इसकी हम डिटेल समझते हैं। बेसिकली ओवरलैप क्या होता है, अगर हमारा बार कहीं पर खत्म हो जाता है और बार हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, तो हमें बार को ओवरलैप करना पड़ता है, जो एज पर ड्राइंग आपको गिवन होता है।
या अदरवाइज अकॉर्डिंग टू IS कोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो ओवरलैपिंग मेंशन होता है वो 50 × D होता है, और जो D रिप्रेजेंट होगा यहाँ वो आपका डायामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मींस जिस भी डाया का आपका स्टील ओवरलैप हुआ है उसमें हमें जो D लेना है उसी बार का डाया लेना है, यानी कि 50 × D, और जो डिस्टेंस आएगा वो हमें कटिंग लेंथ में एड अप करना पड़ेगा। ड्राइंग के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं यहाँ पर, जैसा कि देखो इन्होंने ड्राइंग में मेंशन किया है कि ओवरलैप लेंथ ऑफ स्टील इज 50 टाइम द डायमीटर ऑफ बार। मींस ये नोट में मेंशन रहता है ड्राइंग के कि आपको 50 टाइम्स डायमीटर बार का ओवरलैपिंग ऐड करना है इसके अंदर। जो कटिंग लेंथ आई है हमारी इस बार की वो हमारी आई है 40.75 यानी कि 40 फीट 9 इंच, बट इसके अंदर हमें इसके अंदर ओवरलैपिंग भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो ओवरलैपिंग ऐड करने के बाद जो लेंथ आएगी वो हमारी फाइनल लेंथ आएगी। सो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 40 फीट 0.75 को सिलेक्ट करेंगे और प्लस इसके अंदर हम ओवरलैपिंग की लेंथ को ऐड करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट क्लोज करते हैं 50 × D जो हमारे पास गिवन है 12 mm का डाया गिवन है इंटू 12 ब्रैकेट क्लोज। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 304.8 से, देन एंटर। जो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास 42.71। ये हमारी ओवरलैपिंग लेंथ है जिसके अंदर हमने 50 × D ऐड किया है। अगेन इसकी ओवर टोटल लेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे। बार हमारा 12 mm का गिवन है तो 12 mm के अंदर इसकी हम ओवर लेंथ को ऐड करेंगे। इसके लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बार, अगेन मल्टीप्लाई ओवरलैपिंग लेंथ। ओवरलैपिंग लेंथ हमने इसलिए की है क्योंकि कटिंग लेंथ में हमने ओवरलैप ऐड किया है, तो हमारी जो फाइनल लेंथ होगी वो ओवरलैपिंग लेंथ होगी। देन एंटर। सो यहाँ से हमारी टोटल ओवरऑल लेंथ आ गई है हमारे पास। हम इसकी रिंग की डिटेल को प्रिपेयर करेंगे। रिंग की जो डिटेल है इसके अंदर हमारे पास 8 mm का स्टील है और 6 इंची थ्रू आउट है, जिसको हम एक्सेल में प्लेस करेंगे। रिंग की डिटेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉलम टू कॉलम हमारा स्पैन कितना है वो हमें जज करना पड़ेगा। अगेन इसके लिए डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और सिंगल कॉलम से डिस्टेंस चेक करेंगे हमारा कितना है हर एक कॉलम का। ये कॉलम से एक कॉलम का जो हमारा डिस्टेंस है वो 18 फीट 3 इंच है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस भी हमारा 18 फीट 3 इंच है, यानी कि दोनों स्पैन हमारे सेम हैं। सो हम सिंगल स्पैन की अगर हम रिंग नंबर ऑफ रिंग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसको इंटू 2 करेंगे। सो यहाँ से अगेन मेंबर हमारे पास बीम हमारे पास एक है और जो नंबर ऑफ रिंग है अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे, बट उससे पहले हम रिंग की शेप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगेन इंसर्ट में जाना है, आपने शेप में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको नो फिल करेंगे और इसकी जो आउटर लाइन है इसको हम ब्लैक करेंगे यहाँ से। और इसकी हुक बनाने के लिए अगेन हम इंसर्ट कमांड में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। दोनों हुक को सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी जो थिकनेस है उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम मर्ज कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी रिंग की कटिंग लेंथ निकालनी है, मींस इसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो हमारा रिंग का साइज है 0 फीट 9 इंच इंटू 1 फीट 3 इंच है, मींस 0 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 1 फीट 3 इंच की डेप्थ है। सो 0 फीट 9 इंच में से अगर हम बीम में से 1-1 इंच का कवर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ये लेंथ रहेगी हमारे पास, ये हमारे पास रहेगी 0 फीट 7 इंच और जो 1 फीट 3 इंच है मींस 15 इंच है, तो ये कटिंग लेंथ जो हमारे पास रहेगी 1 फीट 1 इंच यानी कि 13 इंच। सो वैल्यू प्लेस करते हैं हम यहाँ पर। अगेन इसको हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। ये लेंथ हमारी 0 फीट 7 इंच आई है। अगेन हम इसकी लॉन्गर लेंथ में वैल्यू एडिट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। अगेन हम इसकी हुक की वैल्यू प्लेस मार्क करेंगे यहाँ पर, जो हम 3 इंच ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर जो हमारी इसकी कटिंग लेंथ आएगी सभी लेंथों को ऐड करने के बाद जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी वो आएगी हमारी। सो टोटल लेंथ को इन सभी लेंथों को ऐड करने के बाद जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी वो हमारी 3.83 कटिंग लेंथ आएगी हमारे पास। अब यहाँ से हमें इसकी नंबर्स फाइंड करने हैं, मींस नंबर ऑफ रिंग कितनी डली है इसके अंदर। जैसा कि हमारे पास एक स्पैन की लेंथ कॉलम टू कॉलम 18 फीट 3 इंच थी और दूसरा स्पैन भी 18 फीट 3 इंच है। सो इसकी नंबर ऑफ रिंग आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी स्पेसिंग हमारे पास स्पेसिंग जो गिवन है वो 6 इंची थ्रू आउट गिवन है। तो हमारे पास सिंगल स्पैन की रिंग आती हैं वो 38 आती हैं,
तो 38 हमारे पास एक स्पैन में गिवन है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। इस स्पैन में हमारी 38 रिंग डलेंगी 6 इंची के हिसाब से, इस स्पैन में भी 38 रिंग डलेंगी। तो जो नंबर ऑफ रिंग हो जाती है हमारी 76 हो जाती है। इसको हम यहाँ एक्सेल के अंदर प्लेस करेंगे, 76 हो जाएंगी हमारी यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिंग है। इसकी अगेन हम ओवरऑल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमारे पास जो डायामीटर है 8 mm है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। अगेन नंबर्स है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिंग है, एक रिंग की कटिंग लेंथ है, देन एंटर। सो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल लेंथ आ जाएगी। इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल मिडल कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमने PB1 का शेड्यूल प्रिपेयर किया है। अब हम यहाँ से एक PB2 की बार बेंडिंग को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से PB2 की बार बेंडिंग को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन पे जाएंगे। डायमेंशन से हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे कॉलम टू कॉलम। एंड हमारे पास जो कॉलम आई है, ये जिसकी लेंथ आई है बीम की, वो हमारे पास 42 फीट आई है हमारे पास। और जो हमारे पास PB2 की डिस्क्रिप्शंस है, इसके अंदर हमारा 1 to 6 16 mm का स्टील डला है, और जो इसकी रिंग है अगेन 6 इंची थ्रू आउट है हमारे पास, और जो इसका साइज गिवन है वो 1 फीट और 1 फीट 3 इंच की डेप्थ है। इस पूरे बीम के शेड्यूल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इसको। जो हमारे पास PB1 की जगह इसको रिप्लेस करेंगे हम PB2, और ये हमारा जो PB2 है जो हमारी लाई कर रही है, ये PB2 इनसाइड होल, इनसाइड होल लाई कर रही है, जिसका साइज हमारे पास गिवन है 42 लेंथ है हमारी। इसको चेंज कर लेंगे, 42 फीट है, 0 इंच है, विड्थ हमारी 1 फीट, डेप्थ हमारी सेम है। इसके अंदर जो डायामीटर गिवन है आपका मेन बार का, वो आपका 16 mm का गिवन है। सो इसको भी हम यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। 16 mm का डाया गिवन है हमारे पास। अगेन बार हमारे 1 to 6 हैं, सेम है, बट जो डायामीटर है वो 16 mm है। अब इसकी जो कटिंग लेंथ आएगी, अगेन 42 में से अगर हम 1.5 इंच दोनों साइड से माइनस करते हैं, तो हमारी जो कटिंग लेंथ आएगी वो 41 फीट 9 इंच आएगी। तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, 41 फीट 9 इंच। अगेन इसके अंदर हमें जो कटिंग लेंथ है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास जो इसकी कटिंग लेंथ आई है वो 41.9 इंच आई है, यानी कि 75 आई है, बट जो हमारी ओवरलैपिंग की लेंथ हो गई वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमारा जो 16 mm का डाया है, जो PB1 में हमने ऐड किया था वो हमने 12 mm के हिसाब से किया था। अगेन इस पर क्लिक करेंगे, जहां हमारा 12 mm का बार है, इसको हम 16 करेंगे, देन एंटर कर देंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली लेंथ चेंज हो जाएगी 16 mm के हिसाब से। अगेन इसकी जो लेंथ हम ऐड करेंगे वो 16 mm में टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो 16 mm में हम इक्वल टू क्लिक करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार हैं, मल्टीप्लाई बाय ओवरलैपिंग की लेंथ है, देन एंटर। तो ये हमारी टोटल ओवरऑल लेंथ आ गई है फिट के अंदर। अगेन हमें इसकी रिंग का साइज हमें गिवन है, रिंग की कटिंग लेंथ हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। इसकी जो विड्थ है हमारी वो 1 फीट है। अगर 1 फीट में से हम 1 इंच माइनस करते हैं तो हमारी जो रिमेनिंग लेंथ रहती है वो 10 इंच रहेगी। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से 10 इंच हो जाएगा ये हमारा। अब इसकी हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमारी जो डेप्थ थी वो कॉमन थी। जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी वो आएगी हमारी 4.33, यानी कि 4 फुट 4 इंच हमारी कटिंग लेंथ आएगी। अगेन हमें इसके नंबर ऑफ रिंग फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास इस बीम के अंदर जो रिंग डली है, यानी स्टीरअप डली है, वो कितनी डली है। तो इसके लिए हमें इसकी ओवरऑल लेंथ इनसाइड टू इनसाइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगेन लेंथ पर क्लिक करेंगे, कॉलम के अंदर से अंदर का जो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर करेंगे। यहाँ से ये जो डिस्टेंस आया है हमारा, ये 38 फीट आया है हमारा। तो जो 38 फीट आया है हमारा, उसके अंदर आपकी ओवरऑल रिंग डलेंगी। यहाँ पर एक कॉलम मेंशन है BC1। BC1 से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो BC1 है क्या डिटेल गिवन है। ये जो हमारा BC1 कॉलम है, प्लिंथ बीम इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिंग आएंगी वो थ्रू आउट जाएंगी। तो 30 फीट 8 के अंदर, 30 फीट स्पैन के अंदर हमारी जो रिंग जाएंगी वो थ्रू आउट जाएंगी 6 इंची के अकॉर्डिंग। जो हमारी नंबर ऑफ रिंग हो जाएंगी 6 इंची के अकॉर्डिंग, वो हमारी 77 हो जाएंगी हमारी जो नंबर ऑफ रिंग है टोटल। अगेन इसकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे हम। इसके लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ बीम है इंटू नंबर ऑफ रिंग्स हैं इंटू नंबर कटिंग लेंथ है, देन एंटर। तो यहाँ से हमारी टोटल ओवरऑल लेंथ आ जाएगी। इस तरीके से हम PB1 और PB2 यानी कि जो प्लिंथ बीम है इसकी बार बेंडिंग को हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
सो यहाँ से हम टोटल इसका ओवरऑल वेट निकालने के लिए अब यहाँ से हम इसकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। टोटल लेंथ इन फिट, तो यहाँ से हम टोटल लेंथ इन फिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगेन यहाँ से हम इसकी ओवरऑल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, इसका हम यहाँ टोटल करेंगे। सो अगेन यहाँ से हम इसकी ओवरऑल लेंथ फाइंड आउट करेंगे और सम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। ये हमारी टोटल 8 mm की लेंथ है, ये 12 mm की है और ये 16 mm की है। अगेन इसको हम चेंज करेंगे मीटर के अंदर। मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको इक्वल टू करेंगे और पूरी लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड 3.28, एंटर। सिमिलरली सभी को हम चेंज करेंगे। ये हमारी जो लेंथ हो गई है वो टोटल मीटर के अंदर हो गई है। यहाँ से हम यूनिट वेट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेट एज पर डाया, जो हमारे पास डिफरेंट बार गिवन है 8 mm, 16 mm और 12 mm, इनका हम यूनिट वेट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम इक्वल टू क्लिक करेंगे। 8 mm का जो स्टील है यानी कि 64 डिवाइड बाय 162, ये हमारे पास यूनिट वेट आ गया है इसका 8 mm का। 12 mm के लिए हम 144 डिवाइड 162, एंटर। और 16 mm के लिए इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 162, देन एंटर। ये हमारे पास यूनिट वेट आ जाएगा डिफरेंट डायमीटर ऑफ बार का। यहाँ से हमें इसका टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट इन केजी, इसके लिए हम इक्वल टू क्लिक करेंगे और जो हमारे पास मीटर में लेंथ आई है टोटल 8 mm की, इसको क्लिक करेंगे और इनटू यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा टोटल वेट आ जाएगा 8 mm स्टील का। सिमिलरली हम सभी का यूनिट वेट टोटल वेट ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास, जिसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे यहाँ से और इसको हम हाईलाइट करेंगे, ये हमारे पास टोटल वेट है हर एक डायमीटर के हिसाब से, जो हमने प्लिंथ बीम का एक बीबीएस शेड्यूल प्रिपेयर किया है MS एक्सेल के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।